हेलो फ्रेंड्स, मैं कालका आईएएस भोपाल से आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ। आज हम इंग्लिश के एक दूसरे पार्ट को करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि हम इंग्लिश में पहले से ही ऑलरेडी प्रेजेंट टेंस को खत्म कर चुके हैं। तो अब हम जो स्टार्ट करेंगे वो किससे स्टार्ट करेंगे? पास्ट टेंस से। पास्ट और पास्ट में भी सबसे पहले जो स्टार्ट होगा वो कौन से स्टार्ट होगा? पास्ट इंडेफिनिट। तो सबसे पहले आज हम जानेंगे पास्ट इंडेफिनिट के बारे में। तो बेसिकली पास्ट मतलब ऐसी सारी घटनाएं जो पास्ट में हो चुकी हैं, भूतकाल में घटित हो चुकी हैं। ऐसी सारी घटनाओं के साथ जो टेंस यूज किया जाता है, पास्ट टेंस यूज किया जाता है, और उसमें हम नॉर्मली घटनाओं के साथ पास्ट इंडेफिनिट यूज करते हैं। अगर हम इसके वाक्य को देखें तो बेसिकली नॉर्मल या साधारण वाक्य में अफर्मेटिव सेंटेंस में, साधारण वाक्य या अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज की जाती है? सेकंड फॉर्म में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज की जाती है। एंड प्रश्नवाचक एंड नकारात्मक वाक्य में, प्रश्नवाचक निगेटिव एंड इंट्रोगेटिव में वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज की जाती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पर हम जो यूज करते हैं वो वर्ब को डिड के रूप में यूज करते हैं, और वर्ब की जो फॉर्म आती है वो फर्स्ट फॉर्म आ जाती है। तो अगर कहीं पे भी आपको कोई भी हेल्पिंग वर्ब ना दिखाई दे और वर्ब की सीधे सीधे सेकंड फॉर्म दिखाई दे, तो उस केस में जो वो टेंस होगा वो कौन सा टेंस होगा? उस केस में वो टेंस होगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। क्लियर हुआ पास्ट इंडेफिनिट के बारे में? ओके, तो हम आगे फॉरवर्ड होते हैं, पास्ट इंडेफिनिट को और जानते हैं। चलिए इसका एक एग्जांपल समझते हैं। जैसे आई कुक्ड फूड, ये सेंटेंस है आपका, आई कुक्ड फूड। तो आपकी इसमें कौन सी वर्ब यूज हुई है? वर्ब की सेकंड फॉर्म। जी हाँ, तो ये किसका हो गया? क्योंकि ये कौन सा वाक्य है? साधारण वाक्य। तो साधारण वाक्य में हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज की। अगर हम इसी वाक्य को प्रश्नवाचक और नकारात्मक बताएंगे तो उस केस में हम क्या यूज करेंगे? आई डिड नॉट कुक फूड, या डिड आई फूड, इनको हम यूज करेंगे। तो ये जो हमने पढ़ा था ये किसके बारे में पढ़ा था? सिर्फ इसके बेसिक हैं कि बेसिकली पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, कैसे यूज किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे इसके रूल्स कि एग्जैक्टली हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस को यूज कहाँ करते हैं, कैसे यूज करते हैं। ओके, तो रूल नंबर फर्स्ट की तरफ सबसे पहले हम पढ़ेंगे रूल नंबर फर्स्ट। रूल नंबर फर्स्ट ये है कि अगर किसी वाक्य में यस्टरडे, क्योंकि यस्टरडे किसको बताता है? बीता हुआ कल। डे बिफोर यस्टरडे परसों, यस्टरडे डे बिफोर यस्टरडे, लास्ट नाइट में बीता हुआ समय, लास्ट मंथ, अगर इन सब का प्रयोग हो रहा है, लास्ट नाइट, लास्ट मंथ एक्सेट्रा, अगर किसी वाक्य में यस्टरडे, डे बिफोर यस्टरडे, लास्ट नाइट या लास्ट मंथ जैसे शब्दों का प्रयोग हो, लास्ट वीक, लास्ट ईयर, जिसमें भी लास्ट लगाओ फाइनली, तो उस केस में हम हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं, किसी और टेंस का यूज नहीं करते। क्योंकि इन शब्दों से हमें ये तो समझ में आ रहा है कि जो भी एक्टिविटी हो रही है वो कब हो रही है? बीते हुए समय में हो रही है। तो सिंपल है कि अगर ये शब्द आपके पीछे कहीं पे भी लगे हुए आए तो उस केस में हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस ही यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल,
इसमें दिया हुआ ही दैट्स मार्केट यस्टरडे, तो इसमें अगर आपका फॉर्म में भरती हूँ, इज गोइंग, बी, गोज, सी, वेंट, एंड डी वॉच गोइंग, तो उस केस में कौन सा ऑप्शन आएगा आपका? सी ऑप्शन। ही वेंट टू मार्केट, यहाँ पे टू भी आ जाएगा, टू मार्केट, क्योंकि गो की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? गो, सेकंड फॉर्म वेंट और थर्ड फॉर्म गॉन, तो ही वेंट टू मार्केट यस्टरडे। तो होप सो ये रूल समझ में आया होगा। रूल नंबर फर्स्ट सिंपल है कि अगर इन शब्दों का उपयोग होता है आपका सेंटेंस के लास्ट में, तो उस केस में हमेशा सिर्फ और सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट टेंस ही प्रयोग किया जाएगा। तो होप सो आपको समझ में आ रहा होगा। तो मैं बताना चाहूंगी कि ये वीडियो कालका आईएएस भोपाल की तरफ से दिया जा रहा है, जो कि एमपी नगर जोन 1 में भोपाल में स्थित है। तो जो भी स्टूडेंट्स एसआई की, अन्य गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, वो यहाँ पे आके कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे यहाँ पर एसआई, एसएससी बैंक, आईएएस, पीएससी के न्यू बैचेज स्टार्ट हो रहे हैं। हमारे यहाँ पर आईएएस पीएससी का 5 से 6 घंटे का रेगुलर बैच अटेंड करवाया जाता है, जिससे बच्चों का सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट टाइम में सिलेक्शन हो। आईएएस पीएससी का हमारे यहाँ पर 6 घंटे का बैच है, एसआई का हमारे यहाँ पर 4 घंटे का बैच है। तो ये बैच इतने लंबे इसलिए दिए जाते हैं क्योंकि जो सिलेक्शन हो वो सिर्फ इसी बार हो, अगली बार नहीं हो। तो जो भी स्टूडेंट्स आसपास हैं वो यहाँ पे आकर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आई होप सो आपको रूल नंबर फर्स्ट समझ में आया होगा। नाउ आई विल फॉरवर्ड मूव ऑन रूल नंबर सेकेंड। रूल नंबर सेकेंड की तरफ फॉरवर्ड होती हूँ। रूल नंबर सेकेंड क्या कहता है? रूल नंबर सेकेंड ये कहता है कि अगर कोई सेंटेंस इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, या इट इज अबाउट टाइम से स्टार्ट हो, और कोई सेंटेंस इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम या इट इज अबाउट टाइम से स्टार्ट हो, तो उस केस में जो दूसरा वाला सेंटेंस आएगा वो हमेशा पास्ट इंडेफिनिट में आएगा। इट इज टाइम he got up, it is high time he called you, it is about time he came here। रूल नंबर सेकेंड बहुत ही सिंपल था कि अगर कोई सेंटेंस इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम या इट इज अबाउट टाइम से स्टार्ट हो, तो उस केस में हम जो यूज करेंगे वो हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ही यूज करेंगे, किसी और टेंस का यूज नहीं करेंगे। नाउ हम फॉरवर्ड होते हैं रूल नंबर थर्ड की तरफ। रूल नंबर थर्ड को देखते हैं, उसे समझते हैं। ओके, रूल नंबर थर्ड ये है कि ऐसी सारी घटनाएं जो पास्ट में हो चुकी है, जिनका प्रेजेंट में कोई लेना देना ना हो, पास्ट में घटित होने के बाद कंप्लीट हो चुकी है, खत्म हो चुकी है, अब पास्ट उसका प्रेजेंट से या फ्यूचर से कोई मतलब नहीं है, हो गया मतलब हो गया। तो अगर ऐसी किसी भी घटना के बारे में बात की जाती है जो हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है, कुछ भी उसका लेना देना अब नहीं है, तो ऐसी सारी घटनाओं के साथ हम बेसिकली पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ही प्रयोग करते हैं। तो इसे समझते हैं कैसे। जैसे हमें फ्रीडम मिल गई थी कब? 1947 में। अब फ्रीडम मिल गई, बस खत्म हो गया। जैसे कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी, बस खत्म हो गया। इसके अलावा कारगिल का युद्ध हुआ था, हमने वर्ल्ड कप जीता था, ये सारी की सारी घटनाएं ये हो कब रही हैं? पास्ट में हो रही हैं, और पास्ट में होके पास्ट में ही खत्म हो गई है। अभी फ्यूचर से तो कोई रिलेशन नहीं है, फ्यूचर में तो इनका कोई लिंक अप नहीं आ रहा। तो सारी की सारी घटनाएं जो पास्ट में हो चुकी हैं और पास्ट में होके खत्म भी हो चुकी है, अगर ऐसी किसी भी घटना के बारे में कोई भी जिक्र किया जाता है, कोई भी बात की जाती है, तो उस केस में हम सिर्फ और सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे। जैसे सेंटेंस है,
47, कोलंबस। ये आपका दिया हुआ है। तो फर्स्ट वाले सेंटेंस में हम क्या लगाएंगे? इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947, और सेकंड में डिस्कवर्ड कोलंबस डिस्कवर्ड यूएसए। कब किया था डिस्कवर? 1492 में। तो ये सारी घटनाएं क्या है? पास्ट में हो चुकी है, पास्ट में हो गए, खत्म हो चुकी है, कोई लिंकअप नहीं है प्रेजेंट से और ना ही फ्यूचर से। तो ये सारी घटनाएं सिर्फ और सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट में आएंगी, ना पास्ट कंटिन्यूस में आएंगी, ना पास्ट परफेक्ट में, और ना ही पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में, सिर्फ और सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट में। तो ऐसी सारी घटनाओं को आपको खुद पहचानना होगा, क्योंकि रियल घटनाएं हैं कि कहाँ यूज किया जा रहा है, कैसे यूज किया जा रहा है। तो होप सो दोस्तों आपको ये रूल नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड समझ में आए होंगे, क्लियर हुए होंगे, कहाँ से क्या आ गया, कैसे आ गया। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके नेक्स्ट रूल्स को पढ़ेंगे और इसे अच्छे से समझेंगे। आप इसे अच्छे से समझिए, इनके नोट्स बनाइए, और इसके बाद जो भी व्यापम के पिछले साल के पेपर्स हैं उन्हें जरूर सॉल्व कीजिए। आपको समझ में आएगा कि कहाँ कॉन्सेप्ट में लीक हो रहा है, कहाँ क्या डाउट हो रहा है। पर अगर विदाउट प्रैक्टिस आप डायरेक्टली जाते हैं एग्जाम में, तो उसमें आपके सेक्शन चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो ट्राई कीजिएगा कि आप जब भी जाए एग्जाम देने, कम से कम एक चैप्टर से 500 से लेके 1000 प्रैक्टिस पेपर सॉल्व कर चुके हो। फिर देखते हैं कि कैसे हमें फुल मार्क्स नहीं मिलते। पर इस चीज को अप्लाई तो कीजिए, तब देखिएगा। तो चलिए, मैं कालका IAS भोपाल की तरफ से आप सभी से विदा लेती हूँ आज के लिए। एंड इन रूल्स को बहुत अच्छे से कीजिएगा, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। धन्यवाद।